नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। गुलाम नबी आज़ाद के बाद कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग सकता है। खबर है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान कांग्रेस के 10 विधायकों के साथ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। ये कयास लगने तब शुरू हुए जब अशोक चौहान और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की मुलाकात हुई है। बताया जा रहा है कि बीते दिन दोनों नेताओं की तकरीबन 25 मिनट की वार्ता हुई। फडणवीस से मुलाकात के बाद से पार्टी में काफी हलचल मची हुई है। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अशोक चौहान बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। एकनाथ शिंदे ने जब से महाराष्ट्र सीएम की कुर्सी संभाली है, लगातार ऐसी बातें सामने आ रही है कि पूर्व सीएम अशोक चौहान भविष्य में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अशोक चौहान ने पूरी खबर को निराधार बताया है। उन्होंने कहा है कि मीडिया में चल रही खबरें झूठी हैं, इनका कोई आधार नहीं है। मैं कांग्रेस में हूं और पार्टी में बना रहूंगा। सब गलत अफवाहें फैला रहे हैं, मगर सच तो ये है कि शिंदे और बीजेपी कैंप के कोऑर्डिनेटर आशीष कुलकर्णी के आवास पर मेरी देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात हुई। मैं वहां गणपति दर्शन के लिए गया हुआ था। संयोगवश देवेंद्र फडणवीस भी वहां पर पहुंच गए। मेरी उनके साथ बातचीत हुई और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बीजेपी में शामिल हो रहा हूं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने बीते दिन वर्ली में सीएम एकनाथ शिंदे के ओएसडी आशीष कुलकर्णी के आवास पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद से ही सियासी गलियारों में अटकलें लगाई जा रही हैं कि अशोक चौहान बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अशोक चौहान ने कहा कि ये कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं थी। उन्होंने बताया कि वो आशीष कुलकर्णी से मिलते रहते हैं क्योंकि वो लंबे समय तक कांग्रेस में रहे हैं। कुलकर्णी ने बाद में बीजेपी ज्वाइन कर ली और उन्हें हाल ही में शिंदे सरकार का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि मैं अपने बारे में ऐसी बात सुनकर बहुत हैरान हूं। महाराष्ट्र कांग्रेस विधायक दल के नेता बाला साहेब थोराट ने इस बारे में कहा कि अशोक चौहान को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। इस बात से इनकार करना मुश्किल है कि अशोक चौहान का बीजेपी नेताओं के साथ अच्छे संबंध नहीं है, क्योंकि उन्होंने 9 अन्य कांग्रेस विधायकों के साथ विधानसभा में उद्धव के नेतृत्व वाली शिवसेना कांग्रेस एनसीपी सरकार के बहुमत परीक्षण से परहेज किया था। इसके अलावा अशोक चौहान जांच के घेरे में हैं क्योंकि पृथ्वीराज चौहान और चंद्रकांत हंडोरे जैसे कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के कुछ विधायकों ने एमएलसी चुनाव के दौरान कथित तौर पर क्रॉस वोटिंग की थी। आपको बता दें कि अशोक चौहान महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के सबसे प्रभावशाली परिवारों में से एक हैं। वो पूर्व मुख्यमंत्री शंकरराव चौहान के पुत्र हैं। वो 2008 से 2010 तक राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे। हालांकि जब उनका नाम कथित आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले में सामने आया तो पार्टी आलाकमान ने उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए कहा था। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।